तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कौन है ये? हम वक्त का वो तूफान है जो तेरे पाप की झोपड़ी को उड़ा ले जाएंगे। कोई शक? कितने हुए? अरे भैया आपके हुए 3 प्लेट। ओके, 1 प्लेट और दे दो। ठीक है। अरे मैडम, मैडम को भी गोलगप्पे पसंद है, मैं खिलाकर आता हूँ। ये लीजिए। मैडम, मैडम। चेक कर लीजिए। जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी लग रही है आप। ओह, थैंक्स। चलता हूँ। अरे मैडम, रुकिए मैडम। मैडम भी चली गई और गोलगप्पा भी गल गया। कोई बात नहीं, मैं बाद में खिला दूंगा। कौन सी फिल्म है? स्मगलर। ये क्या कर रहे हैं? स्मगलर है, पैसे देकर हीरे एक्सचेंज कर रहे हैं। ओह, ओह, तो मैडम स्मगलर है क्या? हाँ, मैंने मैडम को एक ऐसे ही कार वाले को ब्रीफकेस देकर पैकेट लेते देखा था। हनी, फालतू बात मत कर मैडम के बारे में। अच्छा, तो तू ही बता ना, मैडम क्या करती हैं? अरे यार, ये तो हमने कभी पूछा ही नहीं। तो इसका मतलब है वो स्मगलिंग करती है? कुछ भी। हमेशा विदेश टूर पर जाती हैं और लगेज में एक ब्रीफकेस जरूर होता है, लेकिन वापस आने पर वो ब्रीफकेस नहीं होता। शायद उस ब्रीफकेस में स्मगलिंग वाले डायमंड्स हों। हाँ, और उनका बॉस तो शक्ल से ही क्रिमिनल लगता है। कोई शक? सोचो, मैडम विदेश जाकर हीरे स्मगल करती हैं। अगर विदेश में स्मगलर की नीयत खराब हो गई और वो हीरे छीनने लगे तो? पेमेंट। हमारा देश में आकर हमसे पैसा। ओए हसीना, हमसे पैसा निकालने में बड़ों बड़ों को पसीना आ जाता है। तुम जैसे गधों के नाक में नकेल डाला ना, मुझे बहुत अच्छे से आता है। ओए, फेंक दो उसको नदी में। अरे कुछ नहीं होगा, मैडम को तैरना आता है। गधे, अगर पहाड़ी के दूसरी तरफ फेंक दिया तो? नहीं, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? स्मगलिंग करते समय मैडम के साथ रहना चाहिए ताकि उन्हें बचा सके। नहीं, उन्हें समझाना चाहिए कि वो जो कर रही हैं गलत कर रही हैं। मैडम ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकती। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलो मैडम के अड्डे पर चलकर पता लगाते हैं। अड्डा नहीं, ऑफिस। हाँ हाँ वही, चलो। हम भेष बदल कर क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ हमें सब पहचानते हैं। स्मगलर भी पूरे कॉर्पोरेट हो गए हैं। ओ जज साहब, अभी साबित नहीं हुआ है। हेलो, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? ओ सुनो, हमको हीरे बेचने हैं। आपको? ओए होए, अपने चश्मितर से इधर देखो। हजूरे वाला, हमको हीरे बेचना है। हमको वेट करने में बोर होता है, इसीलिए डांसर साथ लेकर चलती है। होए होए। एक्चुअली आई एम न्यू हियर, मैं सीनियर को भेजती हूँ। हैव अ सीट। देखा, हीरे खरीदते हैं, वो भी अनजान शेख से। स्मगलिंग का मामला है दोस्तों।
अरे हनी बनी पोपट जोरदार, ये क्या हुलिया बना रखा है? मैं हनी नहीं हूँ, मस्कत की हलकत हूँ। वो तो हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे थे। मैडम का आशीर्वाद लेने यहाँ आए हैं। बड़ों का आशीर्वाद हमेशा काम आता है। गुआवा जेली बनाने में जैम काम आता है। पोपट, तेरा ज्ञान बहुत गंदा होता जा रहा है। वैसे मैडम है कहाँ? हीरो की डील कर रही हैं? अरे नहीं तो, बॉस के साथ कैबिन में है। ओके, हम आशीर्वाद लेकर आते हैं। बड़ी मिस काटकड़, तुम नहीं हो तो मेरा क्या होगा? मैं क्यों नहीं होंगी बॉस? बड़ी, तुम ऐसे ही मेरे सारे डील्स करवाती रहोगी ना? यस बॉस। ये तो वाकई स्मगलर है। रॉबर्ट आज ही सिंगापुर निकल रहा है। ये हीरे टाइम पर पहुंचा देना उसके पास। मैं दूसरी डील करके पहुंचता हूँ। नहीं, अभी जाती हूँ बॉस। वो होटल सीक्रेट के रूम नंबर 420 में है। ओके बॉस। चलो, वरना मैडम दूर निकल जाएंगी। मैडम पहले ही बहुत दूर निकल चुकी है बनी। नहीं नहीं नहीं, अरे ये सब देखने से पहले ये धरती फट क्यों नहीं गई और मैं उस धरती में समा क्यों नहीं गया? नहीं नहीं नहीं, मैडम ऐसा नहीं कर सकती। मैडम, ये आपने क्या किया? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जिस बात की उम्मीद ना हो उसके होने पर दिल टूटता ही है। मैडम, ये आपने हमारे साथ ठीक नहीं किया। हम आपको हीरा समझते थे और आप तो हीरे की स्मगलर निकली। मैं इंस्पेक्टर पांडा को अभी कॉल करता हूँ। अरे मैडम भी अरेस्ट हो जाएंगी यार। वो गलती कर रही है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। हमें दिल पर पत्थर रखकर ये काम करना पड़ेगा दोस्तों। तू बाहर चलकर कॉल कर, यहाँ पत्थर नहीं है। मैं तेरे दिल पर पत्थर रखूंगा और तू कॉल कर लेना, ठीक है? अरे फंसाएगा क्या? सॉरी, थोड़ा कैरेक्टर में घुस गया था। चलो। जब पूरी ताकत के बाद भी दरवाजा नहीं टूट रहा हो तो एक ही रास्ता बचता है। क्या? मास्टर की। गधे, मास्टर की थी तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? हनी बनी जोरदार पोपट। ये क्या पहना दिया? हर कोई पहचान रहा है। तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कौन है ये? हम वक्त का वो तूफान है जो तेरे पाप की झोपड़ी को उड़ा ले जाएंगे। कोई शक? हमारी मैडम को अपने रैकेट में फंसाता है। छोटे भाई, रैकेट में नहीं फंसी है मैडम। अरे ये बैडमिंटन के नहीं, स्मगलिंग के रैकेट में फंसी है। What? क्या कर रहे हो? ये हमारे क्लाइंट हैं। अरे अरे, बड़ी क्या हो रहा है ये सब? वही जो तेरे साथ होने वाला है। अब ये ले। ईश, छोड़ दो, इन्हें हम गिरफ्तार करेंगे। बस करो, ये सब क्या हो रहा है? ये तो हमें पूछना चाहिए मैडम कि ये सब क्या हो रहा है। सही राह पर चलने वालों को मंजिल देर से मिले और मिलती जरूर है। शॉर्टकट कभी कभी जेल पहुंचा देता है, इसीलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। कोई शक? गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर पांडा। ब्रीफकेस में हीरे हैं और रॉबर्ट के बैग में जरूर रुपए होंगे। अरे डायमंड्स खरीदूंगा तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। इसे स्मगलिंग कहते हैं और हमें पता है कि हीरे लेकर तुम सिंगापुर भाग रहे हो। अरे मैं तो सिंगापुर में ही रहता हूँ। जरूर कोई कंफ्यूजन हो रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है मैडम, ये दोनों हीरो की स्मगलिंग करते हैं और आप इनका साथ देती हैं। सॉरी मैडम, सॉरी। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, पर आपको अपने किए की सजा जेल में काटनी ही पड़ेगी। सजा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगी, तुम्हारी इस बेवकूफी के लिए। बेवकूफी? बॉस स्मगलर नहीं, डायमंड मर्चेंट है। इंस्पेक्टर पांडा, आप ऑफिस आइए, सारे डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस भी हैं। कानून का टाइम वेस्ट करवा दिया। चलो यहाँ से।
अरे यार, मैं तो पहले ही कह रहा था कि मैडम स्मगलर हो ही नहीं सकती। ओहो, पर तुम्हें कहा किसने कि मैं स्मगलिंग करती हूँ? मेरी गलती नहीं है। इन्होंने फिल्म देखकर बताया कि आप जो सुबह कर रही थी उसको स्मगलिंग कहते हैं। आप सुनसान जगह पर ब्रीफकेस देकर पैसे ले रही थी। ओहो, अरे वो बिल्डर है, बिल्डर। मैं उन्हें साइट पर हीरे देने गई थी। आपने कपड़े भी तो लायन की मोमा डार्लिंग के जैसे पहने थे। अच्छा, वो तो मुझे ऑफिस से शाम को कॉलेज रीयूनियन के लिए जाना है, इसके लिए कॉलेज टाइप के कपड़े पहने हैं। मैडम, मैं बनी नहीं हूँ। इतना सब समझने का दिमाग होता तो मैं हनी होता क्या? We are sorry, मैडम। इट्स ओके, मैंने तुम्हें माफ किया। हनी, अपनी नहीं, जोरदार की पूंछ पकड़ना है, जोरदार की। जो किसी काम का नहीं, वो आज किसी काम तो आया। ये कैमरा बहुत काम का है। मैं कैमरा की नहीं, तेरी बात कर रहा हूँ। ला, दिखा फोटो। तूने एकदम अपने दिमाग जैसे फोटो खींचे हैं। मतलब अच्छे हैं? नहीं, एक तरफ तेरे दिमाग की तरफ फ्रेम खाली है और दूसरी तरफ मेरी शक्ल कटी हुई है। जैसी शक्ल होगी वैसी ही फोटो आएगी ना। मेरी शक्ल के लोग दीवाने हैं। हरे पौधे की तरह जिस पर फूल आने हैं। वाह वाह। मेरा मजाक उड़ाता है। तू भी तो मेरी फोटो का मजाक उड़ा रहा था। तुझे फोटो खींचना नहीं आता तो कैमरा लेकर घूमता क्यों है? फेंक दे अपना कैमरा। तू वाकई गधा है। मैंने तेरा कैमरा फेंक दिया और तू हंस रहा है। अरे, ये इसीलिए हंस रहा है क्योंकि ये कैमरा इसका नहीं, मैडम का था। क्या? नहीं, नहीं। अरे, ये क्या कर रहा है? अरे, ये कैमरा मैडम का था। मैडम का कैमरा किसने फेंका? पोपट ने फेंका मैंने, पर उसे यूज तो तू कर रहा था ना। हाँ, पर तोड़ा तो बनी ने है ना। तोड़ा नहीं है, खोला है। मैं वापस फिक्स कर देता हूँ। पर तूने चिपचिपा कर फोटोज तो खराब कर दिए ना। इसमें मैडम की लेटेस्ट ट्रिप के फोटोग्राफ्स थे। अभी तक उन्होंने प्रिंट आउट भी नहीं लिया था। अगर मैडम को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगी। सबूत के बिना कोई जुर्म साबित नहीं होता, जैसे अंडे के बिना मुर्गा नहीं होता। मुर्गी अंडे के बिना हो जाती है। अरे कुछ नहीं होता। वैसे ही हमें भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मैडम को पता ही नहीं चलेगा कि हम में से ये किसने किया है। कोई शक? वो तो ठीक है, पर अब ये बताओ कि फोटो का क्या करेंगे? हाँ, मेरे पास एक प्लान है। क्या? मैडम ने जहाँ जहाँ फोटोज क्लिक किए हैं, हम वहाँ जाकर वैसे ही फोटो दोबारा क्लिक कर लेंगे। चिप खराब हुई है, कैमरा नहीं। मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे लग रहा है सारे बिल्ले ही गधे होते हैं। क्यों? मैडम को फोटो क्लिक करने के लिए ले जाएंगे तो वो पूछेंगी नहीं। मैडम को नहीं ले जाएंगे। पप्पू पुतले वाले को मैडम का फोटो देकर मैडम का पुतला बनवाएंगे। फोटो देंगे कहाँ से? वो तो तू चबा गया ना। गधे, घर में मैडम के दूसरे फोटोज भी हैं। यस, पुतला बना और रिक्रिएशन शुरू। अरे, पर उन्होंने पोजेस कौन कौन से दिए थे, ये कैसे पता चलेगा? वो फोटोज खन्ना साहब ने क्लिक किए थे। हम खन्ना साहब से मदद लेंगे। और खन्ना साहब हमारी मदद क्यों करेंगे? उन्हें भी इमोशनल करके मदद ले लेंगे। चूहा खा गया, चूहा खा गया। कोई बात नहीं, बिल्ले चूहा खाते हैं और बहुत सी कंट्रीज में तो इंसान भी चूहे खाते हैं। ठोको ताली। अरे, चूहा कैमरा की चिप खा गया। उसमें आप लोगों की लेटेस्ट ट्रिप के फोटोज थे। क्या? ओए, अब पहली बार मैंने मिसकाट करके साथ फोटो खिंचवाई थी। ओए, सोचिए मैडम को कितना दुख होगा।
सोचिए मैडम को कितना अफसोस होगा। ओ हाँ जी हाँ। सोचिए मैडम कितनी अपसेट होंगी। ओहो हाँ भैया। अरे वाह, खन्ना साहब तो बोतल में उतर गए। क्या? कुछ नहीं छोड़िए इसे। ये तो गधा है गधा। मैडम को दुख, अफसोस और टेंशन ना हो, इसलिए हमें सारे फोटो रिक्रिएट करने पड़ेंगे और वो आपकी मदद के बिना नहीं हो पाएगा। मेरी हरकतों से लगता है मैं शेडी हूँ, पर मैं तुम्हारी मदद के लिए रेडी हूँ। ठोको ताली। बॉर्डर पर हमारी सेना लड़ी थी, मैं भूल गया मिस कार्टर बैठी थी या खड़ी थी। याद कीजिए, सेम फोटो चाहिए। अरे दिमाग यूज करो, एक खड़े होकर खींच लो और एक बैठा कर। हनी फोटो चेक कर ले, ठीक तो है ना? कुछ भी करना पर हनी के टैलेंट पर कभी शक मत करना। ओए ये फोटो तो यादगार है। मिस काटकर यही फिसली थी और मैंने उन्हें अपनी बाहों में संभाला था। थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट। बचाओ, ओए बचाओ, पहले पुतले को बचाओ, वो बह रहा है। अरे मुझे बचाओ, मुझे। ओए, शादी नहीं फिर भी स्टेज सजा रहे हो और मुझसे पहले उस मैनीक्वीन को बचा रहे हो। खन्ना साहब, आपको मदद के लिए लाए हैं, काम बढ़ाने के लिए नहीं। कोई शक? अरे बहस बाद में करना यार, अगली लोकेशन पर चलो। हाँ, ओए होए, ये जगह तो मिस काटकर को बहुत पसंद आई थी। ये वही जगह है जहाँ मैंने और उन्होंने पहला फोटो साथ खिंचवाया था। ओए गुरु, मजा आ गया। ऊंचाइयां छूना इंसान का मकसद है, पर फोटो खींचने के लिए इतनी ऊंचाई पर कौन चढ़ता है? राशन की लाइन में क्यों मिलता है? पहाड़ी से अच्छा व्यू मिलता है। ठोको ताली। जोरदार, खुद को कानून मत समझ, तेरे हाथ लंबे नहीं हैं। खन्ना साहब, आप निकालिए। ओए बचाओ, रुको मैं बचाता हूँ। बचा लिया, कैमरा बचा लिया। अरे खन्ना साहब रह गए। हनी हाथ दे। अपना हाथ में आपको दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? अरे बनी। मैं भी खेलूंगा छोटे भाई। हेलो। ओहो, बाइक कूट कूट कर कपड़े धोती। काश तुम दोनों की जगह मिस काट कर होती। यहाँ जान पर बनी हुई है और आपको शायरी सूझ रही है। रुको, मैं कुछ करता हूँ। दोनों हाथों से पूंछ पकड़ना। गधे, दोनों हाथों से अपनी पूंछ पकड़ेंगे तो गिर नहीं जाएंगे। हनी, अपनी नहीं, जोरदार की पूंछ पकड़ना है, जोरदार की। मठरी बनाई थी, खाजा हो गई। ओए आज तो पुरानी यादें ताजा हो गई। बस हो गए पूरे। बस एक रह गया है। वैक्स म्यूजियम में गोल्डन स्टैचू के साथ में फोटो ली थी। तो चलो म्यूजियम। वाह।
अरे 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 रुको, म्यूजियम 1 महीने तक बंद रहेगा, रेनोवेशन चल रहा है। हाथी निकल गया था, बस पूंछ रह गई है। कहाँ रह गई पूंछ? और हाथी पूंछ छोड़कर क्यों गया? कहावत है, सारे काम हो गए, बस एक फोटो रह गई है। वो स्टेचू बाहर निकाल लो, उसके साथ क्लोजअप है, बाहर ही फोटो खींच लेंगे गुरु। इंसानों के हनी, म्यूजियम से कौन स्टेचू बाहर लाने देगा? स्टेचू किसका था? माँ के लाल जय किशन का, ऐसे पोज था। आऊ! सच कह रहा हूँ, जब मिस काटकर स्टेचू के गले में हाथ डालकर फोटो ले रही थी तो दिल तो कर रहा था कि वो स्टेचू मैं बन जाऊँ। हो गया काम। पोज आपको पता ही है ना, स्टेचू हम बना देंगे। वाओ, हो गया। एक बार अच्छे से चेक कर लो, बार बार खन्ना साहब को पेंट नहीं कर पाएंगे। कुछ भी करना, पर हनी के टैलेंट पर शक नहीं करना। ओए, मौसी पकोड़े तल रही है, पेंट निकालो, स्किन जल रही है। खन्ना साहब घर जाकर निकाल लो। ताऊ की खटिया के नीचे सांप है, आजकल किसी की मदद करना भी पाप है। हाँ, ठीक है जी, अच्छा हो जाएगा। मैडम, हम मार्केट जा रहे हैं, तो आपकी ट्रिप के फोटोज के प्रिंट आउट भी ले आएंगे। जरा देखिए और बताइए ना कि कौन से प्रिंट्स लेने हैं। ये कैसे फोटोज हैं? सब कटे फटे हैं। हनी, सॉरी मैडम, मैंने गलत फोटो खींच ली। क्या? पर तुम तो वहाँ थे ही नहीं। क्या चल क्या रहा है ये? मैडम, आप डम नहीं हो, किसी से कम नहीं हो, बल्कि आप तो मैडम ही नहीं हो। ये मैडम नहीं है तो हम इनको फोटोज क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ मैडम नहीं, हमारी प्यारी दुलारी मैडम है। इतनी चापलूसी क्यों हो रही है? सच सच बताओ, क्या गड़बड़ की है तुम लोगों ने? मैडम, इन लोगों से आपकी ट्रिप के फोटोज खराब हो गए थे। गलती करके जो प्रायश्चित कर ले वो बुरा नहीं होता। कोई शक? सॉरी मैडम। कोई बात नहीं बच्चों। बस इनको डांटेंगी नहीं, इन्होंने फोटोज खराब कर दिए। ये गलती करने वाले और सजा देने वाले के बीच का मामला है, तू बीच में क्यों उछल रहा है? अरे बच्चों, सजा क्यों दूंगी? दरअसल मैंने लैपटॉप पर फोटोज का बैकअप लेकर रखा है। अरे मारो मत नहीं, मैंने कहा तो सही, अब फोटोज मेरे पास हैं। हम तो इसीलिए मारने वाले हैं क्योंकि रिक्रिएशन का आइडिया इसी का था, और ये फोटोज रिक्रिएट करते करते हमारी बैंड बच गई। कोई शक? बचाओ मुझे। अरे रुक जाओ।